नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता चल ही चुका होगा, ये चैनल को हमने थोड़ा रीब्रांडिंग किया हुआ है क्योंकि मैं इस नए नाम से काफ़ी रिलेट करता हूँ। द सुसेगाद ट्रेडर ये काफ़ी सिंबॉलिक है मेरे लिए क्योंकि गोवन होने के नाते सुसेगाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है। वहाँ पे सुसेगाद का मतलब है जो आराम से या रिलैक्स्ड वे में काम करता है। और स्टॉक मार्केट में आपको पता है, जहाँ पे जल्दबाजी हो, जहाँ पे घाई हो, वहाँ पे नुकसान नक्की है। इसलिए द सुसेगाद ट्रेडर हम वैसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमारा कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंसेस मिल रहे हो और जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। जहाँ रिस्क छोटी है, हम ऐसी ट्रेड्स में एंट्री करते हैं। तो मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ इस जर्नी को स्पेंड कीजिए, मेरे साथ ग्रो कीजिए। आपको कुछ समय के बाद मेरे जैसे एनालिसिस करने की आदत पड़ जाएगी और मैं यही आशा करता हूँ आपका थॉट प्रोसेस अलाइन हो जाए तो आप भी ऐसे ही बहुत बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेशेंस के साथ उनको एग्जीक्यूट करेंगे और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा यहाँ पे। अभी आपको जो मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ, ये यूएसडी आईएनआर फैब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जनवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे हिस्टोरिकली मिल नहीं रहा है। परहैप्स ज़ीरोधा उसको हटा देता है एक बार एक्सपायर हो जाने के बाद। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो यूएसडी आईएनआर फैब फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे करूंगा। सो थोड़ा सा मेरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में और यहाँ के प्राइस पॉइंट्स में थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, हमने इस पॉइंट पे एक ट्रेड को एग्जिट किया था और मैंने कहा था आपको कि अगर जब तक प्राइस ये स्विंग लो को ब्रेक ना करे, हम कोई भी सेल ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब तक वो इस हाई के ऊपर ना आए, हम किसी भी बाय ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मेरा रुझान था। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोटिस होगी जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस की थी। दोनों वीडियोस के लिंक मैं यहाँ ऊपर बने हुए आई आइकन में रखूंगा आपके लिए, ज़रूर जाके देखिए। यहाँ पे हमने एक डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे बाइंग पोजीशन बनाया था। सिमिलर एक डब्ल्यू पैटर्न मुझे यहाँ पे मिला, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरा रैशनल। इस डब्ल्यू के ब्रेकआउट के ऊपर मैंने पोजीशंस ऐड किए थे। तो पहले मैं आपको मेरे ट्रेड बुक में लेके जाके ट्रेड बुक दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी में बाय किया था। आपको दो बाइंग ट्रेड्स मिलेंगे यहाँ पे। एक 24th के एंड ऑफ डे के आसपास कहीं पे मेरा ये बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ था। मैंने एक स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर रखी थी मार्केट में और यहाँ पे फिर से मैंने एक लिमिट ऑर्डर प्लेस की थी 25th को, जो कुछ क्वांटिटी मेरी सुबह 10:15 को और फिर कुछ क्वांटिटी दोपहर को 12:30 को फुलफिल हुई। तो मैं आपको ये चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो 24 जनवरी को, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ था मेरे लिए, ओवरऑल ट्रेंड अप था और एक कन्विक्शन पॉइंट मेरे लिए यहाँ पे ये था। यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज के आसपास काफ़ी अच्छा एक पिन हैमर का टाइप का कैंडल बना हुआ था यहाँ पे सुबह 9 बजे। इसी को मैं ट्रैक करते हुए मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। हालांकि इस रेंज में ट्रेड करने का मेरा कोई प्लान था नहीं इनिशियली, बट जब मैंने देखा कि एक डब्ल्यू बन चुका है, मुझे काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिली। 24th को अराउंड 3 o'clock के आसपास यहाँ कहीं पे इस पॉइंट पे एक लिमिट ऑर्डर रखी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी रैली हुई। यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन आया वापस, और जब ये वापस आ रहा था स्टॉक, तो इसमें करीबन इस कैंडल में मेरे जो फर्स्ट एंट्री है वो एग्जीक्यूट हो गई। मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे था, तो ये पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया। जब डे खत्म हुआ, कुछ 1,500-2 हज़ार के प्रॉफिट में ये मुझे दिख रहा था। 25 की सुबह फिर से मैंने सोचा कि एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ मैं फिर से एंट्री करूंगा इसमें। तो ये ओपनिंग कैंडल आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाके दिखा देता हूं। तो 25th को ये ओपनिंग कैंडल के बाद जो ये 3-4 कैंडल बने, इसमें मेरी एक बाय ऑर्डर ट्रिगर हुई यहाँ पे कहीं, और फिर मैंने इस ब्रेकआउट के ऊपर और एक स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर रखी थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया था। 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थी और एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट फॉलो कर रहा था। तो मैंने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहा। सो मैंने फिर से यहाँ पे एक ऑर्डर रखी और इस बाय के टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने इस स्विंग लो के नीचे ला के रखा। सो मोटा मोटी अगर ये ट्रेड यहाँ से मेरे अगेंस्ट जाता भी तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट करना पड़ता, विच इज़ ओके। सो कुल मिला के दोनों डेज को मिला के मेरे यहाँ पे करीबन 50,000 क्वांटिटी हो गई थी। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा जहाँ पे ये जो वॉलेटिलिटी हो रही थी,
तब हल्का सा 500-600 रुपया नेगेटिव में आ चुका था पोजीशन, बट आई हैड नथिंग टू वरी। मुझे पता था कि वर्स्ट केस 1,500-2 हज़ार लॉस में मेरा पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो सकता है, विच वॉज फाइन। फिर बीच में हमारे मार्केट में तो छुट्टी आई थी रिपब्लिक डे की 26 की, तो मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक कर रहा था और 26 के दिन पूरा काफ़ी अच्छे रैली के साथ इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में USD INR पर काफ़ी ऊपर गया था, काफ़ी उछाल आया था उसमें, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है 27 के मॉर्निंग में काफ़ी बढ़िया गैप अप हुआ। तो मैंने देखा मॉर्निंग में 11 o'clock के आसपास की मेरे टारगेट के आसपास आ चुका है प्राइस यहाँ कहीं पे। जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं कि करेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 12:30 बजे क्लोज हो जाता है मंथली एक्सपायरी का। सो 12:30 तक मुझे स्ट्रेच नहीं करना था, तो 11 o'clock के आसपास मैंने यहाँ पे एक लिमिट सेल ऑर्डर रख के छोड़ दी थी, जो इस कैंडल में आके ट्रिगर होगी। तो हमें लगभग 25,500 का इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लगभग 74.65 का मेरा एवरेज बाय था एंड 75.1 के आसपास का मेरा एग्जिट है। तो कुल मिला के हमें आई थिंक 0.51 का गेन हुआ इनटू 50,000 क्वांटिटी, तो लगभग 25,500 का एक काफ़ी अच्छा ट्रेड हमको यहाँ कैप्चर करने को मिला। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ स्विच करके बता दूँ, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देख के इसके ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री की होगी, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखे, उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अगर आपने वो पोजीशंस होल्ड करके रखे हैं तो इस पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करें और कंटिन्यू करें। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज इन आवरली टाइम फ्रेम 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे चुका है। सो अगर हल्का सा यहाँ तक का पुल बैक आता है, जो लाजमी है आ सकता है, तो पैनिक मत करें। ये एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट रहा है, मार्केट में कम टू रिटेस्ट दिस लेवल। सो ध्यान रखिए ये पॉइंट का 75.1 के आसपास फिर से एक मार्केट डिप लगा सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करते रहे, एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को, अगर ये यहाँ डिप रख के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट करके ये स्विंग के ऊपर निकल जाता है 75.3, तो आप एक फिर से बाइंग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। दैट इज़ माय गेम प्लान। अगर ये फिर से अपसाइड में मूव करता है तो मैं इसमें और एक बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, 75 का मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा इसमें, एंड मेरी इमीडिएट टारगेट इसमें अभी रहेगी 76 की। 76 के आसपास आते ही इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस है। ऑलमोस्ट आई बिलीव 7.70 कैप्चर कर सकते हैं 50,000 क्वांटिटी के साथ। आप लगभग इसमें 35 to 40,000 कमा सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो आई विल बी वॉचिंग दिस इन द अपकमिंग वीक। सो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आए हो। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई लव टू शेयर द लर्निंग्स विथ यू। मैं चाहता हूँ आपको इसका लाभ हो। नोटिफिकेशंस आइकन को क्लिक करें, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस।